हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए व्रत स्पेशल एनर्जी से भरपूर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच तेल से बना करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ले लेना है साबूदाना। तो ये मैंने 1 कप साबूदाना ले लिया। ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है। तो ये देखिए, साबूदाने को मैंने अच्छी तरह से एक साफ़ कपड़े से पोंछ करके लिया है। तो आप पहले ही साबूदाने को अच्छी तरह से पोंछ करके लीजिएगा, क्योंकि इसे हम लोग धुल नहीं रहे हैं, तो इसको पोंछना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही आधा कप ये मैंने मूंगफली का दाना ले लिया है। तो बस इसमें बहुत सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हम लोग बना करके तैयार करेंगे। तो गैस पे एक रख देंगे पैन, और इसमें जो हमने साबूदाना लिया था वो सारा साबूदाना डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग मूंगफली का दाना भी डाल देंगे। तो इस तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके इसे तैयार कर सकते हैं। साथ में तीखे के लिए 3 हरी मिर्चें डाल दे रही हूँ। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर जो आप लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर जो आप लोग तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो मिर्चा स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको लो टू मीडियम आंच पे हमें सारी चीज़ों को भूनना है। तो इसका कलर वगैरह नहीं चेंज करना है, तो इसलिए लो टू मीडियम आंच पे ही सेकिएगा, जिससे कि ये हमारा साबूदाना मूंगफली का दाना अच्छी तरह से भून भी जाए और इसका कलर भी ना चेंज हो। तो ये देखिए, लगभग भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल अच्छे से ये हमारी सारी चीज़ें भून चुकी हैं। तो इस तरह से ये देखिए, मूंगफली के दाने का छिलका भी बड़े आराम से उतर जा रहा है। तो इस तरह से अब इसे हम लोग किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम लोगों को ठंडा कर लेना है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है। और ये देखिए, जितने मूंगफली के दाने के छिलके निकल पाए उतना मैंने निकाल दिया है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग निकालें, ऐसे भी आप लोग बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब हम लोग लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में ये सारा मिक्सर हम लोग डाल देंगे और डाल करके इसे हमें ग्राइंड करना है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को डाल देंगे, और डालने के बाद चलिए मैं इसे ग्राइंड करके लाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से ये ग्राइंड हमारा हो चुका है। एकदम फाइन इसका पाउडर नहीं बनता है। जिस तरह से सूजी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये पीस करके तैयार होता है। तो इसी तरह से हमें पीस करके ले लेना है। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें ये सारा का सारा मिश्रण हमें ट्रांसफ़र कर देना है। क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हमें ऐड करनी है, तो कोई बड़ा ही बर्तन आप लोग लीजिएगा। अब इस तरह से इसको डालने के बाद फ्रेंड्स, इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें लेनी है दही। तो ये एकदम फ्रेश दही का हमें यूज़ करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दही का यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। सिर्फ़ और सिर्फ मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो दही की जगह छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो छाछ अगर आप लोग ले रहे हैं तो आधा कप लीजिएगा। अब इस तरह से दही डालने के बाद अब इसमें हम लोग आधा कप के करीब पानी डालेंगे। तो पानी अभी आगे हम लोग और भी डालेंगे, अभी आधा कप ही डालेंगे। और इस तरह से दही और पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से इस मिश्रण के साथ हमें मिलाना है। तो इसका हमें एक घोल बना करके तैयार करना है। तो ये अभी काफ़ी थिक लग रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें अभी और पानी मैं ऐड करूँगी। पहले अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लें, फिर उसके बाद हम लोग इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो ये आधा कप के करीब मैं और पानी डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने अभी 1 कप पानी डाला है फ्रेंड्स। ज़रूरत पड़े तो हम लोग और भी पानी डालेंगे, क्योंकि साबूदाना बहुत ज़्यादा पानी पीता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए, ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो अभी 1 कप हमने पानी डाला है। बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को फेंट लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जुल जाएँ। तो ये लगभग मैंने इसे 1 मिनट तक फेंटा है, और अच्छे से फेंटने के बाद अब इसे ढक करके हमें रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें 10 मिनट रखना है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रखना है, जिससे कि हमारा साबूदाना बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक हम लोग इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैंने हरी धनिया ले ली है, और इस हरी धनिया का मैंने डंठल नहीं हटाए हैं। साथ में मूँगफली का दाना ले लिया है, अदरक ले लिया है और हरी मिर्चें ले ली हैं। अब छोटा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें सारी चीज़ों को हमें डाल देना है। तो आप पुदीना अगर जो खाते हो फ्रेंड्स, तो पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ही इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, अदरक डाल देंगे। इसके साथ ही मूंगफली का दाना डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ही आधा चम्मच ये कच्चा जीरा डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा हम लोग भुने जीरे का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग
नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, तो ये सेंधा नमक डाल रही हूँ। अब इसको हम लोग पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी बन करके तैयार हो गई। तो चटनी एकदम फाइन मैंने नहीं पीसा है, थोड़ी सी दरदरी पीसी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप चाहें तो इसमें पानी डाल करके फाइन इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से चटनी बनाएंगे ना तो एक अलग सा टेस्ट आएगा। तो अब इसको हम लोग किसी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब चटनी को साइड में रख देते हैं। अब अपना साबूदाने का घोल चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आप लोगों को चला करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से ये फूल चुका है हमारा साबूदाना और काफ़ी थिक हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह से। तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पे ज़रूर छोड़िएगा। तो ये काफ़ी थिक हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब ये सिंघाड़े का आटा। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा ना हो तो आप कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच डालना है, जिससे कि अच्छी बाइंडिंग आएगी। क्योंकि हम मूंगफली का दाना और साबूदाने से बाइंडिंग अच्छी नहीं आती है, तो इसलिए 2 चम्मच इसे ज़रूर ही आप लोग डालिएगा। और बिल्कुल अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी थिक है फ्रेंड। तो अब इसी स्टेज पे हम लोग इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो उसी कप से हम लोग पानी लेंगे। तो ये मैंने आधा कप फिर से पानी ले लिया है। अब इसमें से मैंने आधा ही डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो और हम लोग डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी है, जिससे कि ये हमारा जो नाश्ता बन कर के तैयार हो, एकदम चटपटा सा बन कर के तैयार हो। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब इसमें ये ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हम लोग हरा धनिया डाल देंगे। तो हरी मिर्च हमने पहले ही डाल दी थी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हरी मिर्च और ज़्यादा पसंद हो तो आप इसी स्टेज पे हरी मिर्च को काट करके और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये कच्चा जीरा 1 चम्मच के करीब। आप अगर जो जीरा खाते हो तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ही भुने जीरे का पाउडर भी हम लोग 1 चम्मच के करीब डाल देंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। अब इसके साथ ही इसमें टेस्ट के हिसाब से हम लोग नमक ऐड कर देंगे। तो ये सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं। अब इस तरह से सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से हमें फिर से मिक्स दे देना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिल-जुल जाएँ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस गाँव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही। तो ये देखिए मिश्रण हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी तक गैस पे मैंने ये अप्पे मेकर रख दिया है। इसी में आज हम लोग अपना नाश्ता बना करके तैयार करने वाले हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें हम लोग घी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग रिफाइंड ऑयल व्रत में खाते हो तो डाल सकते हैं। तो ये घी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है फ्रेंड्स। 1 चम्मच घी में ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हमें इस मोल्ड में लगाना है। आप फ्रेंड्स इसी तरह से ये नाश्ता, अगर आपके पास अप्पे पैन ना हो तो आप लोग तवे पे भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने मिश्रण बना करके तैयार किया था ना, उसे लेंगे और इस तरह से 1-1 चम्मच के करीब हमें सभी मोल्ड में डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये जो हमारा नाश्ता है ये फूल करके बड़ा भी होगा, तो इसलिए आप लोग 1-1 चम्मच ही डालिएगा। तो इस तरह से सारे मोल्ड में हम लोगों को डाल देना है फ्रेंड। तो ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे व्रत में भी खा सकते हैं या बिना व्रत के भी आप लोग इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से सारे मोल्ड को भर दिया है मैंने। अब इसको हम लोगों को लो टू मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए सेकना है। तो ये देखिए 3 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना प्यारा कलर आ चुका है फ्रेंड्स। अब इस तरह से हम लोगों को इसे पलट लेना है। तो एक साइड से बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी सीख चुका है फ्रेंड्स, तो दूसरे साइड से भी हमें इस तरह से इसे सेक लेना है। तो ये नाश्ता फ्रेंड्स आप लोग व्रत में खा लेंगे ना तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। एकदम लगेगा ही नहीं कि इसे आप लोगों ने ये घर की चीज़ों से ही बना करके तैयार किया, इतना टेस्टी ये नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से अब दूसरे साइड से भी हमें सेक लेना है। तो ये हमारा देखिए दूसरे साइड से भी सेक चुका, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। ये देखिए दूसरी साइड भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है। तो इसी तरह से सारे नाश्ते हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है।
तो इस तरह से ये देखिए फटाफट से हम लोग इसको प्लेट में रख देंगे। अब इसको हम लोग ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से एक बार इस नवरात्रे आप लोग ज़रूर से बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने बना के खाया तो आप लोगों को कैसा लगा। और ये देखिए तोड़ने से ही देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।